हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आज रात हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो ध्यान से अपनी रीडिंग को आप लोग बुक करा सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, और बार बार कॉल मत करा करिए क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होती है। ठीक है, आपको जो भी पर्सनल रीडिंग के से रिलेटेड जो भी पूछना है आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो हाँ सब कुछ आपको वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस मैंने 88 पोर्टल के लिए ऑफर निकाला है, यानी कि 88 पोर्टल में जो आने वाला है आप लोगों को पता है, लायन गेट पोर्टल आने वाला है, वहां पर मैंने हीलिंग स्पेल पर ऑफर निकाला है। तो मैं कुछ स्लॉट्स बुक करूंगी, तो आप उसे भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, लव स्पेल आता है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है, मनी के ब्लॉकेजेस हैं, जॉब करियर से रिलेटेड स्पेल, या फिर किसी से भी रिलेटेड आप स्पेल्स करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर सेम ही है 9105522155। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ये इसी नंबर से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो यहाँ पर मेरे पास ही पॉप आउट हुआ था एक कार्ड, थंडरबोल्ट। ओके, यहाँ पर है पार्टिसिपेशन। ओके, यहाँ पर है पेशेंस। यहाँ पर दो कार्ड्स अनफोल्ड हुए, द आउटसाइडर एंड ऑर्डिनरीनेस। ओके, कुछ कार्ड्स और लूंगी। यहाँ पर है चेंज, साइलेंस। ठीक है, यहाँ पर है हीलिंग। ओके, यहाँ पर है द माइसर, यहाँ पर है नोथिंगनेस एंड बॉटम ऑफ डेक करेज। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर आप वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, पहले मैं देखती हूँ कैमरे में आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है सारे, क्योंकि हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो सारे कार्ड्स निकल जाएंगे, और मुझे वैसे भी सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर की एनर्जीज, और 17 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, 4 नंबर भी, और 4 नंबर और 8 नंबर और 5 नंबर, ये 3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो आपके पार्टनर से या आपसे तो कैसे भी वे में कनेक्टेड हैं ये नंबर्स। ठीक है, या तो आप लोग का मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो एनर्जी यहाँ पर को देखने को मिल रही है ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो, आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया है और करते भी हो, क्योंकि मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेशेंटली इनका वेट कर भी रहे हो और किया भी है, और हमेशा मतलब इस कनेक्शन में ना आपने बहुत पेशेंस की तरह है, या फिर कह सकते हैं बहुत काम रहकर गुस्सा आया होगा, गुस्सा किया होगा वो है, बट फिर भी आपने ना हमेशा देखा कि शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वो लौट कर आ जाएगा या आ जाएगी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल
क्योंकि रीडिंग सभी के लिए होती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो आपने हमेशा ना इस उम्मीद पे आप रहे हो, और कहीं ना कहीं अब उम्मीद जैसे टूट रही है, क्योंकि एक लंबे समय से हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर हो रही है तो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही दिख रहे हैं, दिक्कत ही दिख रही है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, सच में आप बहुत बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगे हो, आप बहुत थक चुके हो। क्योंकि या तो देखो ऐसा हो सकता है कि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आते हैं फिर वही चीजें करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर वही चीजें होती है फिर चले जाते हैं। मतलब कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है बार 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 बार, ऐसा दिख रहा है पैटर्न्स रिपीट होते हुए आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो इनके इस पैटर्न से, इनकी इस एनर्जी से थक चुके हो। बट कहीं ना कहीं आप देखो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, अब नहीं देना चाहते हो, कर करके थक गए हो अब और नहीं, क्योंकि आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं ये आपको बेइज्जत कर रहे हैं, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको अजीब सा भी फील हो रहा है कि यार बार बार मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उसके पास जाती हूँ, जाता हूँ, सॉरी बोलती हूँ या बोलता हूँ या मनाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, बट सामने से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हो या आप चाहते हो कि वैसा रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इन चीजों को लेकर थक चुके हो, क्योंकि वो जो आप चाह रहे हो ना वैसे आप कुछ भी रिस्पॉन्स आपको आपके पार्टनर से अभी तक देखने को नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ऐसा दिख रहे हो ना बहुत सोच में, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में, और सोचते रहते हो कि यार ये वही इंसान है जो मेरे लिए बहुत एक टाइम पर मेरे लिए क्या नहीं कुछ करता था या क्या कुछ नहीं करती थी, मुझे कितना प्यार देता था या देती थी, ये वही इंसान है जिसने मतलब मुझे मनाया था। हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आने के लिए पहले आपने इनको प्रपोज किया या फिर आपने इस कनेक्शन को बनाया है, क्योंकि चांसेस ऐसे दिख रहे हैं ना कि पहले हाँ इन्होंने बहुत एफर्ट्स डालते थे ये रिश्ते में ना, शुरू के टाइम पर जब आपको इस रिश्ते में लाना था, मनाना था, पर आप जब जैसे मान गए, आप इनको पूरा दिल से डेडिकेशन के साथ प्यार देने लगे, इनके लिए इन्वेस्ट करने लगे अपनी एनर्जीज को, तो सडनली इंसान बदल गया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ये वही है कि जिसको मैंने इतना प्यार किया था, जो मेरे लिए ये सब करता था या करती थी, आज मतलब आपके होने ना होने से जिसको इतना फर्क पड़ता था, जिसको आपकी एक आवाज सुनने का मन करता था, आपसे मिलने का मन करता था, आपसे बात करने का मन करता था, वो सडनली कैसे चेंज हो गया, राइट। तो आप ऐसे सोचते हो कि किसी का इतना इंटरफेरेंस हो गया, या कोई डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई द आउटसाइडर का कार्ड है, कोई इंसान इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई तीसरा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में आया है या आई है, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है शायद कोई और है क्या इसकी लाइफ में, या तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो गया या वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। जो हमारा रिश्ता इतने सालों से था, अब हो सकता है आपके रिश्ते को कितने भी साल हो गए हो, कितना भी टाइम हुआ हो, पर कोई दूसरा इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। मतलब आप यही सोचते रहते हो कि इसको कभी मेरी याद नहीं आती, या ये मेरे बारे में कभी नहीं सोचता या कभी नहीं सोचती, याद नहीं करती मुझको, प्यार नहीं करती मुझसे या प्यार नहीं करता। क्या था वो प्यार? दिखावा था, वो प्यार झूठा था, वो फेक था, क्या था आखिर? मतलब आप यही आंसर, आपके मन में ना इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप बस उन्हीं क्वेश्चन को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके आंसर्स ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है, या कुछ ना कोई तो है जो जिसकी नजर आप दोनों के कनेक्शन को लेकर है, रिश्ते को लेकर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नजर गड़ाए है आपके पार्टनर पे, कहीं वो बात तो नहीं कर रहा उससे या बात तो नहीं कर रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत इनसिक्योर है कोई आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर कोई इनसिक्योर है, किसी की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जो बहुत नेगेटिव है। मतलब किसी की, मतलब कहते हैं ना आंखें बहुत गलत है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, और वही हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा सा फील हो रहा है,
मतलब क्या हो गया, हम पहले भी तो मैं ऐसी ही थी या मैं ऐसा ही था, तब तो मैं इसे बहुत पसंद आती थी या आता था, आज ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है या क्यों इग्नोर कर रही है, ऐसा क्या हो गया है। मतलब आप यही सोचते रहते हो कि क्या क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। मतलब आपको ना बहुत हर्ट होता है, लिटरली आपको बहुत हर्ट हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत। वो एक चैनलाइज सॉन्ग मुझे एकदम से आया, ठीक है। बताए याद है तुमको कि जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। तो या तो ये सॉन्ग आप सुन रहे हो या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप लिटरली मतलब समझ नहीं आ रहा है। बहुत सैड सॉन्ग कोई आप दोनों में से, या तो आप सुनते हो, आप नहीं सुनते हो ना, तो कोई या तो फिर आपके पार्टनर सुनते हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि रात को हेडफोन लगा के मेरे विजन में आया, बस ऐसा सुन के आंसू बहाता रहता है कोई। या आप करते हो, आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर सुनते हैं, कोई सैड सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मत सोचो कि वो बहुत खुश हैं या वो बहुत खुशी में हैं, क्योंकि ये तो आपकी कुछ एनर्जी मैंने बताई, मुझे उनकी एनर्जी में भी यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। वो हालांकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, बट खुशी उन्हें भी नहीं है, साइलेंट हो चुके हैं। बहुत सैडनेस दिख रही है, बहुत अंदर से एंजाइटी दिख रही है, कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं इमोशनली, बहुत ज्यादा मतलब इतना इमोशनली ब्रेक डाउन, या फिर कह सकते हैं इमोशनली इनस्टेबिलिटी दिख रही है कि इतने इमोशनल तो ये कभी हुए ही नहीं आज तक अपने पूरी लाइफ में, या अपने मतलब जितना भी रहा है ना इनका टाइम, मतलब कभी भी इस कनेक्शन को लेकर या वैसे भी ये इतने इमोशनल नहीं हुए जो अब हो रहे हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। अब देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, हाँ रियलाइज तो हो रहा है कहीं ना कहीं इनका मुझे हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। अब ये हीलिंग होती हुई दिख रही है, या तो आपने हीलिंग ली है इनके लिए, ठीक है, या फिर आप इनको लव वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो, वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हो, या किसी तरीके से आप इनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर क्योंकि कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन जहां पर जिस वजह से आप ही की वजह से यहां पर हीलिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर हीलिंग अभी तक नहीं कराई है तो हाँ आपके लिए ऑफर है, बहुत अच्छा टाइम है गाइस। अब आप कहोगे कि दी क्या होता है हीलिंग से, हीलिंग से ऐसा होगा ना, अगर आप अपने पार्टनर की कराते हो, अपनी भी करा सकते हो, इस रिश्ते को लेकर भी करा सकते हो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि देखो आपका रिश्ता हील होगा या आपके पार्टनर हील होंगे। अगर हील होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सही चीज, उनके चक्रास ना पूरे चक्रास हील होते हैं इसमें, तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे, वो फील कर पाएंगे। देखो जब चक्रास ब्लॉक हो जाए, चाहे वो हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, तो आप एक हार्ट चक्रा के बारे में बता रही हूं मैं आपको, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक चक्रा के बारे में बताने लगी तो वीडियो तो इसी में खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ हार्ट चक्रा के बारे में बता रही हूं। अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो फिर क्या होगा उससे, कि वो फील नहीं कर पाएंगे। आप कितने इमोशंस डालो, आप कितनी एक्सप्रेस करो, आप कुछ भी करो, उनको फीलिंग वो फील ही नहीं होगी। आप कितना कुछ कर लो, मतलब आपको लगेगा पत्थर दिल बन चुका है या बन चुकी है। अब वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लोग इमोशनली फील नहीं करते। समटाइम्स कुछ लोगों को आपने देखा होगा इमोशंस ही नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं या उनको इमोशंस ही फील नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्रा स्टिल, कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट चक्रा स्टिल अभी भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो आप ऑफर में, मैं ऑफर लेके आई हूँ और बहुत सही प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप हीलिंग बुक करा सकते हो 88 पोर्टल में ही ये ऑफर है, बस एक ही स्पेल पर ऑफर है हीलिंग पर, तो आप चाहें तो यस बुक करा सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए या रिश्ते के लिए आपकी मर्जी है, जिसके लिए भी लेना चाहें, ठीक है, आप ले सकते हैं। हाँ अलग अलग लेना है वो भी ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही रखा है, मेंशन किया है स्क्रीन पर 9105522155, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा मतलब नजरिया ना चेंज हो रहा है, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, नजरिया चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये चीजों को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, और अब फील हो रहा है कि हाँ भाई आप राइट थे, आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है। तो इनको ये सब फील होते हुए दिख रहा है, बट फील तो कर रहे हैं, बट हाँ समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ है, हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हील हुआ है, जिससे ये सब चीजें इमोशंस को फील तो कर पा रहे हैं, अपनी गलती को भी रियलाइज कर पा रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया। बट यहाँ पर स्टिल क्योंकि काफी चक्रास इनके ब्लॉक हैं, क्योंकि क्राउन चक्रा भी मुझे ब्लॉक कर दिख रहा है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, हो क्या गया, क्या होगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक्शन भी लेना चाहिए या चीजों को सही करना चाहिए। बस रिग्रेट ही करते जा रहे हैं, बस सोचे ही जा रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करते जा रहे हैं कि अरे सोच कर क्या होगा, उसको एक्शन में भी लाना चाहिए, या फिर एक्शन करेंगे तभी तो चीजें सही होगी। सोचने से चीजें सही हो जाती तो फिर हर कोई सोच ही लेता, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर सोच विचार करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, पर हाँ बहुत ज्यादा थॉट इनके चेंज हुए रिलेटेड टू आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कह सकते हैं नजरिया बदला है आपको लेकर, चीजों को लेकर नजरिया बदला है, और जो कि पॉजिटिवली बदला है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। बाकी ऑल जोटिक क्लैरिफाई करके भी सारे जोटिक साइंस निकलने, तो सारे ही ऑल जोटिक साइन रीडिंग है। ठीक है, थंडर बोर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, थंडर बोर्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। पता है इनको रियूनियन करना है, हाँ इनको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, आपके पास लौट कर आना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट को जैसे पहले आप लोग रहा करते थे, जिया करते थे, वही जीना है। पर क्या है ना, यहाँ पर थंडर बोर्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल जरूर कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, लिटरली आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने कहा ना सोच विचार करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी हमने थंडरबोल्ट का जो कार्ड देखा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, और पता है कभी इमोशंस या फीलिंग्स या कुछ चीजें दबाते रहो, एक बार वॉल्केनो बनकर फुटता है ना वो, इमोशंस को, चीजों को दबाओगे तो एक दिन निकलेगा वो सब कुछ ना, तो कहीं ना कहीं अभी दबा रहे हैं, एक बार में ही निकलने वाला है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मतलब बुरा लग रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए इस रिश्ते में। इस रिश्ते में वो जो आप डिजर्व करते थे, प्यार, इमोशंस, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपके मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने अकेला छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, और आज ये खुद भी अकेलापन इनकी लाइफ में दिख रहा है, खुद भी अकेले हैं, कोई नहीं है, बस अकेले चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अकेले जिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी हो गई है, समझो, जहां कलर्ड ही नहीं है, जहां कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तभी तो इतने सैड है। कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ खुशियां मिल रही हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी लेने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है इनका। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सैड ही रहें, बस ऐसे खो ही रहें, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर 10 नंबर, 5 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये भी आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप इनका वेट कर रहे हो, कि ये सोच रहे हैं कि आप शायद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो तो ये भी एक्सप्रेस करें, आप दिखाओ अपने इमोशंस को तो ये भी दिखाएं, पर आप क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से बस बहुत ऐसा फील कर रहे हैं ना, टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा, मतलब इमोशनल होते हुए इनको ऐसा फील हो रहा है काश इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया होता, काश इन्होंने समझा होता आपके प्यार को, आपको, काश वो दूरियां आई नहीं होती, काश किसी की बातों में नहीं आते, काश ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो कितना अच्छा होता। द मून का कार्ड है, द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत हार्टलेस सा फील हो रहा है आज। ऐसा दिख रहा है कि
मतलब फंस गए हैं और अपनी एनर्जी में कैद हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में, बहुत ज्यादा खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को मतलब खुद का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। जो भी हुआ, जो भी किया, गलत किया था, आज ऐसा लग रहा है कि खुद का ख्याल भी नहीं रखना है, मैं हुई ऐसा या मैं हुई ऐसी, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अपने को पनिशमेंट सा दे रहे हैं, अपने को सजा दे रहे हैं और बस एक इंतजार में बैठे हैं। क्या पता कि आप किसी भी वे में अप्रोच कर दो, क्या पता आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आपकी तरफ से कुछ तो इनिशिएट मिले। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द आउटसाइडर यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप से हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना, ये जो किसी और व्यक्ति ने, जो आप दोनों के बीच में आया है या आई है, कोई थर्ड पर्सन ने इनको इतना कंफ्यूज कर दिया था, इतना नेगेटिव कर दिया था, और आज भी आपके पार्टनर तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जाल जैसा बुना है, एक पॉलिटिक्स ऐसी की है कि फंस कर रह गए, निकले कैसे निकलना है समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें इनकी पकड़ ली है, कुछ वीकनेस, वीक पॉइंट्स जिसको लेकर वो इनको बार बार ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि आपके पार्टनर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं और वहां पर से इनको कोई आउटसाइडर, यानी कि बाहर वाला व्यक्ति, थर्ड पार्टी, या कह सकते हैं जो थर्ड इंसान है ना, वो इनके साथ धोखा इनको दे रहा है, बिट्रेल दे रहा है, चीट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ये भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, ये भी बहुत डाउन फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि फेस से ना हंसी खुशी ही कहीं चली गई हो, हंसी खुशी ही नहीं है, बहुत मतलब होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब कोई नहीं है जो इनकी हेल्प करे, कोई नहीं है जो आप तक इनको पहुंचा दे, रीच आउट कर दे, आपके बारे में बता दे, आप इनका मैसेज आप तक दे दे, या कोई नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे ही अप्रोच करूं, क्या ही करूं, क्या नहीं करूं, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लाइफ तो यहीं पर एंड हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ यहीं पर एंड हो चुका है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ना आपके पार्टनर का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काम में भी मन नहीं लग रहा है, ये करियर में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस में, काम में, मनी में, इन चीजों में, मतलब करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड ये काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनको नुकसान ही हो रहा है क्योंकि ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। जिस इंसान की इच्छा नहीं है तो वो कैसे ही ग्रो करेगा, आप सोचो, जो खुद काम में इन्वेस्टेड ही नहीं है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं समझ पा रहे कि करें तो क्या करें, मतलब मन नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, बस सोच विचार, बस आप ही के थॉट्स, आप ही को लेकर दिन रात, सुबह शाम, बस आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिम्मत ही नहीं है आपको आकर अप्रोच ही कर दें, या आपसे बात ही कर रहे हैं, या देख लें कि आप कैसे हो, क्या हो, नहीं है हिम्मत, बिल्कुल हिम्मत टूट गई है। और एक टाइम पर बहुत हिम्मत थी कि कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी करते थे ना, ये अब इनके अंदर हिम्मत ही नहीं दिख रही है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है? चेंज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले जो इंसान किसी की बातों में आ जाता था या आ जाती थी, आपके पार्टनर अगर किसी और की बात में आ जाते थे या आ जाती थी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब नहीं, अब किसी बाहर वाले इंसान की बात, चाहे बाहर वाला इनके घर का ही क्यों ना हो, मतलब जो आप दोनों के बीच में अदर पर्सन है, ठीक है, उनकी बात तो सुननी ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक नहीं दिख रहे हैं, इस रिश्ते के दुश्मन ना 2, 3, 4, 5 ज्यादा भी हो सकते हैं।
काफी लोग हैं आप दोनों के रिश्ते के दुश्मन, आप दोनों के रिश्ते का जो नहीं पसंद करते हैं कि आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों एक हो, चाहे वो आपकी तरफ से कुछ लोग हों चाहे इनकी तरफ से हो। हाँ हैं भाई हैं, और आपकी तरफ से भी हैं, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे आपको पता हो ना पता हो, पर ऐसे लोग हैं जिस वजह से अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया भाई, अब मुझे नहीं सुनना है। उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि बातचीत उतना नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि उन लोगों से ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बचाना चाहते हैं। अब समझ चुके हैं उनके इंटेंशंस सही नहीं है आप लोगों के कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, इवन इनके लिए भी। आपके लिए तो जो है वो तो पहले ही पता था, पर इनके लिए भी सही नहीं है और ये अब ऐसा फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अब अवेयर रहना चाहते हैं और अच्छी बात है, ये अवेयर रह रहे हैं, उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ना, इनको समझ आ रहा है। साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, साइलेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द सन, तो द सन से दिख रहा है कि अभी ये चुप है, अभी भले ही इनकी तरफ से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है, चाहे फिर आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लवर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, जो भी हो, आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म दिख रहा है मुझे, क्योंकि 10 सन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का, हाँ आप दोनों एक होगे, डेफिनेटली होगे। जैसे पास्ट में एक टाइम पर आप दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, वैसे ही रहोगे। और ये कनेक्शन आपको लॉयल्टी के साथ मिलेगा, लॉयल कनेक्शन होगा, लॉयल मिलेगा, ठीक है। लॉयल्टी दिख रही है, इस कनेक्शन में लॉयल्टी मिलेगी। तो हाँ अभी चुप है, अभी आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है गाइस, आपको एंजाइटी फील नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका और इनका रिश्ता यस लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, हमेशा का साथ है, फॉरएवर वाला साथ है। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि पता ही नहीं है ना, आप तो ये देख रहे हो जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो चल रहा है, या जो पास्ट में हुआ, पर आपको फ्यूचर नहीं पता ना। तो फ्यूचर यहाँ पर डेफिनेट, फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का फ्यूचर। यस यहाँ पर लॉन्ग टर्म का दिख रहा है, यहाँ पर फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है हमेशा का साथ, फॉरएवर वाला साथ रहेगा, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। वैसे भी पॉजिटिव फील कर लो, क्योंकि आप मेरी फैमिली का पार्ट हो, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट हो, तो आपको परेशान क्यों होना है, नहीं होना है, ठीक है। सब अच्छा होगा, जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा लिखा है ऊपर वाले ने, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तभी तो ये देखो हील हो रहे हैं आपके पार्टनर, जब पूरी तरीके से हील हो जाएंगे ना, धीरे धीरे ये हील हो रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ बहुत ज्यादा इंटेंस लव होगा, बहुत पैशनेट होंगे, फिर स्पार्क बढ़ेगा, फिर वो प्यार होगा, फिर आपका साथ देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के रिश्ते की। आने वाले समय में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इंटेंस लव दिख रहा है, फिर से वो प्यार होगा, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। माइसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द माइसर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। पता है बहुत चीजें छुपाते हुए आए हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि चीजें छुपाई हैं, अपनी बातें छुपाई हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे थे, छुपाया, बताया नहीं, तो ये चीजें दिख रही है कि कहीं ना कहीं चीजें छुपाना, आपसे झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। देखो एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते ही हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, छुपा छुपा के फंसे हैं, और आज कहीं ना कहीं इतने झूठ बोलने की आदत है कि कहीं और भी फंस चुके हैं, अब इतना फंस चुके हैं, अपने ही चीजों में उलझ चुके हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं, बहुत ईगो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ईगो, कभी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, कभी सॉरी नहीं बोलना, कभी गलतियों का मानना नहीं, हमेशा आपकी तरफ से ही, मतलब जैसे आप इनको, मतलब ये चला रहे हैं ना आपको, उस हिसाब से आप चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो फिर आपको खुद से दूर कर देना या बहुत बातें सुना देना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इगोस्टिक पर्सन रहे हैं। पर आज कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों की वजह से ना, जो भी इनके अंदर गलत आदतें रही हैं या फिर गलत एनर्जी है या जो भी है, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वही सब की वजह से ये फंस गए हैं, आज फंस गए हैं आपके पार्टनर चारों तरफ से, समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करें, कैसे निकले। नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर नो थिंकनेस क्यों है, तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ
अभी नहीं समझ आ रहा, अभी लौटते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर यस लौटते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और ये आएंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए अभी तो प्यार जागा ही है, अभी प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं बार बार उसके पास जाने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्यों मुझे वो याद आ रही है या आ रहा है। तो आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब हिम्मत दिखाएंगे। अगर थर्ड पार्टी से डरते थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये डरते थे, मतलब कुछ डर था, तो अब हिम्मत दिखाएंगे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब हिम्मत दिखाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं ना, ये हिम्मत नहीं दिखा पाए और इनकी हिम्मत ना दिखाना कहीं ना कहीं आपको खो दिया, तो कहीं ना कहीं अब हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 19 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।